संपूर्ण महाराष्ट्र में चर्चित वर्धा जिला के हिंगनघाट तहसील में एक महाविद्यालय में वनस्पति शास्त्र पार्ट टाइम पढ़ाने वाली प्राध्यापिका अंकिता को आरोपी विवेक नगराळे ने भर रास्ते महाविद्यालय में जाते समय पेट्रोल डालकर 3 फरवरी 2020 को सरेआम जला दिया था। गंभीर रूप से झुलसी अंकिता पिसुड़े को उपचार हेतु नागपुर के ऑरेंज सिटी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां 10 दिनों तक वह जिंदगी और मौत से लड़ती रही और अंत में मौत जीत गई और उसने अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना से संपूर्ण मानव जाति का हृदय व्यथित हो उठा और निर्दयी आरोपी विवेक नगराळे को कड़ी से कड़ी सजा की मांग उठती रही। सरकार ने मुकदमे की गंभीरता को देखते हुए सरकारी वकील के रूप में महाराष्ट्र के विख्यात वकील उज्जवल निकम की नियुक्ति कर अंकिता को एवं उसके परिवार को न्याय दिलाने का प्रयत्न किया और 9 फरवरी आरोपी विवेक नगराळे को न्यायाधीश महोदय ने हत्या का दोषी करार दिया, जिस पर सजा की 10 फरवरी को सुनवाई करते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अंकिता के माता पिता से इस विषय में पूछने पर उन्होंने आरोपी को फांसी की सजा की मांग की थी। सजा सुनाने से पूर्व हिंगनघाट शहर को भारी पुलिस बंदोबस्त के चलते छावनी का स्वरूप दिखाई दे रहा है। अंकिता पिसुड़े इस केस में आज कोर्ट ने अभियुक्त विवेक नगराळे को आजीवन कारावास की सजा फरमाई है और कोर्ट ने ये भी ऑर्डर में पास किया है कि उसे अगर गिरफ्तारी उसकी 3 फरवरी 2019 में हुई थी, लेकिन आज तक उसका पीरियड उस सेट ऑफ उसे नहीं मिलने वाला है। आजीवन कारावास इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक उम्र भर कैद यही होता है और मुझे लगता है कि जिस प्रकार की आरोपी ने क्रूरता से अंकिता की हत्या की है, इसका मतलब है उसे आजीवन कारावास की सजा योग्य है। अब देखते हैं, उसके बाद कोर्ट ने उसे 5,000 रुपए का जुर्माना भी उसे दंड दिया है। इस केस के बारे में जब अंकिता को मरने के बाद अब करीबन 2 साल हो गए हैं और ये 2 साल उसमें सेट ऑफ नहीं मिलेगा। इस केस के बारे में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए वर्धा पुलिस अधीक्षक श्री होलकर जी और उनके सभी साथियों ने जिस तरह से सिचुएशन हैंडल की, वो भी तारीफ के लायक है। हमने इस केस में फांसी की सजा की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम नहीं होता है और हमें कोर्ट का पूरा जजमेंट पढ़ने के बाद ही हम हमारे आगे स्टेप कर सकते हैं। अश्विन शाह, विदर्भ न्यूज, वर्धा।